वो आपके घर के बाहर की सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। कुछ और पुलिसकर्मी आपके घर के बाहर तैनात किए गए हैं। आदमी तो क्या, परिंदा भी आपके घर में नहीं घुस सकता। थैंक यू इंस्पेक्टर। आज भले ही हमारा बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन आने वाले खुशियों के पल की उम्मीद के सहारे हम ये बुरा वक्त भी काट ही लेंगे। सही बात है माँ, इसीलिए तो इतने सब होने के बाद भी मैं आपका वक्त बना हुआ हूँ और यहाँ नर्क में फंसा हूँ आपके साथ। इतनी चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। खाना लेकर आया है, मुझे इतनी भूख लगी है कहीं मैं खुद को ना खा जाऊं। माँ, खाने का और आपके हुलिये का सबका इंतजाम कर दिया है मैंने, ये देखो। अरे वाह, सच बताऊं, वो जो मैंने बाहर से इंपोर्टेड कागजी बादाम तुझे बचपन से खिलाए ना, उसका असर अब जाके हो रहा है। चल 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 चल, अच्छा बैठ 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 बैठ। ये माँ, आपको पता नहीं है क्या, माँ पहले अपने बच्चों को खिलाती है। और तुझे पता है मैं उन माँ में से नहीं हूँ। और माँ तो हो ना। मुझे तो लगता है मम्मी जी और वीरू भैया कहीं आसपास ही हैं। या तो उन्होंने हम पे नजर रखी हुई है, या हो सकता है हमारा पीछा कर रहे हो। ऐसे दिन दहाड़े अगर वो रीत पे हॉस्पिटल में अटैक कर सकते हैं तो हम में से कोई भी सेफ नहीं है। हमें सबको बहुत डर के रहना चाहिए। यार मुझे तो लग रहा है अगला नंबर मेरा ही है। पहले कीर्ति फिर रीत, इस हिसाब से तो अगला नंबर मेरा ही है ना अटैक होने का। नहीं तो फालतू की बातें मत कर, हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं। नहीं भैया, रीत भाभी के पास आप हो, दिव्या भाभी के पास प्रतीक भैया है, कीर्ति के पास ध्रुव है, मेरे पास कौन है? मैं तो अकेली हूँ ना। तो इस हिसाब से तो मुझ पर अटैक करना सबसे ज्यादा इजी है। भैया मैं 100% श्योर हूँ नेक्स्ट अटैक ना मुझ पर ही होगा। मुझे ना जरा शहर छोड़ के चले जाने चाहिए किसी सेफ जगह पे। उन्हें तो सबसे पहले तो शांत हो जा। और मैंने कहा ना तुझे, बेफालतू की बातें मत कर। तो तेरा ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना यहाँ, और पूरे परिवार को तेरी फिक्र है। जी, वो आपके घर के बाहर की सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। कुछ और पुलिसकर्मी आपके घर के बाहर तैनात किए गए हैं। आदमी तो क्या, परिंदा भी आपके घर में नहीं घुस सकता। थैंक यू इंस्पेक्टर। देखा तूने, मैंने कहा था ना तुझे, सब सेफ है। मैंने सुना है कि कोई कह रहा था कि कीर्ति के साथ ध्रुव है, लेकिन वो इंसान है कहाँ? कीर्ति की अंगूठी ठीक करवा के लाया है कि नहीं? आंटी ऐसी बात नहीं है, मैं मार्केट जा ही रहा था लेकिन अचानक से वो। अरे होने वाले दामाद जी, मैं तो बस ऐसे मजाक कर रही थी। मुझे नहीं पता कि इस घर में इतनी सारी एक साथ चीजें हो रही हैं। ऐसे में आपको कहाँ समय मिलेगा सुनार के पास जाने का, है कि नहीं? कीर्ति इधर आ बेटा, इधर। मुझे पता था आपको समय नहीं मिलेगा, इसलिए मैं खुद ही जाकर सुनार से ये देखो, ये अंगूठी बनवा कर लाई हूँ। तो क्या है ना, जब तक आपकी अंगूठी ठीक होके बराबर से फिट होकर ना आ जाए, तब तक आप ये वाली अंगूठी पहना दीजिए, है कि नहीं? माँ पर इतनी भी क्या जल्दी है, वो पुरानी वाली अंगूठी ठीक होके आने दीजिए। बेटा बात जल्दी और देर की नहीं है, शगुन अब शगुन की है। एक बार तुम दोनों की एंगेजमेंट हो जाए, फिर ध्रुव चाहे जितनी मर्जी अंगूठियां पहनाता रहे तुम्हें। हाँ, देखा, सुना तुमने? अरे इधर आइए होने वाले दामाद जी, इधर आइए। देख, अंगूठी का क्या है, अंगूठी तो आती रहेगी। अरे आप चाहे तो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए सोने का हार भी बना सकते हैं, लेकिन जब तक हार बनता है तब तक आप उसको ये वाली अंगूठी पहना दीजिए। लीजिए लीजिए। क्या है ना, सगाई होने के बाद लड़की की उंगली खाली अच्छी नहीं लगती है, पहना दीजिए। अब बेटा आजा ना। बार बार इस जबरदस्ती से ना कीर्ति खुश होती है ना ध्रुव। इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल निकालना ही पड़ेगा अब।